मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, जो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। गोपालगंज से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने थी। महागठबंधन में सीटों और सीएम फेस पर पेच इस वक्त भी फंसा हुआ और इस सबके बीच तेजस्वी यादव ने तेवर में कोई कमी नहीं लाई है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने चुनावी ऐलान किया है उस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि जीविका दीदियों को 30,000 वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का ऐलान तेजस्वी की तरफ से कर दिया गया है। वहीं हर घर नौकरी और महिलाओं को दी जाने वाली 10,000 रुपए की राशि लौटाने का वादा भी तेजस्वी करते नजर आए हैं। उन्होंने मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार और नकल का आरोप लगाया। बता दें कि इससे पहले भी तेजस्वी ने पहला चुनावी वादा करते हुए कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद 20 महीने के अंदर हर परिवार में एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और चलिए अब आपको जल्दी जल्दी बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने आज इस वादे में कहा क्या क्या है। अगर मेरी सरकार बनी तो जीविका दीदियों का वेतन जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। अब ये वेतन कितना होगा वो भी जान लीजिए। जीविका दीदियों को अस्थायी किया जाएगा, यानी उन्हें नौकरी जो है वो अस्थायी रूप में हासिल होगी। जो मानदेय के तौर पर जो उन्हें प्रति माह वेतन मिलने वाला है वो 30,000 रुपए का होगा। 30,000 रुपए प्रति माह उन्हें दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने जीविका दीदी के वेतन को 30,000 करने की बात के साथ 2 साल तक ब्याज मुक्त लोन देने का वादा भी कर दिया। दूसरे सरकारी काम के लिए 2,000 रुपए देने का वादा तेजस्वी की तरफ से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया, जिसे उन्होंने अपना विजन बताया। दीदियों का 5 लाख तक का बीमा कराने की बात तेजस्वी यादव की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई गई। उन्होंने कहा कि वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समूह के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को मानदेय दिया जाएगा। सरकार बनी तो मां बेटी योजना, जिसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया, और क्या है इस मां का मकसद, क्या है बेटी से हमारा ध्येय, वो भी बताने का काम तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया, जिसमें एम से मकान, ए से अन्न, ए से आमदनी, जन्म से लेकर इनकम दिलाने तक की मदद जो है वो सरकार की तरफ से सुनिश्चित की जाएगी। बेटी योजना की शुरुआत उनकी तरफ से, जिसमें बी मतलब बेनिफिट, ई मतलब एजुकेशन, टी मतलब ट्रेनिंग और आई मतलब इनकम। जन्म से लेकर इनकम दिलाने तक सरकार आपकी मददगार होगी। सभी संविदा कर्मियों को अस्थायी किया जाएगा, ये वादा करते हुए तेजस्वी नजर आए। तो ये कुछ बड़ी बातें उनके वादे की देखने को मिली, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के इन दावों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ गप मारने वाले लोग हैं। पहले तेजस्वी ने कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 15 साल तक उनके माता पिताजी ने बिहार को लूटा है। बिहार की जनता सब जानती है। पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दी। तेजस्वी सिर्फ सपना दिखा रहे हैं, चुनाव के बाद कुछ याद नहीं रहता। ये लोग गप मारने लोग। पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा। बिहार की जनता देखी है, पूरे परिवार ने 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ये पूरा बिहार जानता है, ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद करने के लिए। तो तेजस्वी यादव के चुनावी वादे पर बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी जमकर निशाना साधा और कहा कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की तरफ से भी पलटवार किया जाता है। और क्या कुछ प्रतिक्रिया के तौर पर सामने आया, जरा वो भी सुनिए। तेजस्वी यादव जी चुनाव को देख करके नया चुनावी जुमला पढ़ रहे हैं कि जीविका दीदियों को 30,000 रुपये प्रति महीना देंगे। नबी फैलानी में कैलकुलेशन कुछ आता है क्या? यह राशि हो जाती है 390 अरब रुपये। यानी आज जो बिहार का वर्तमान बजट है वैसा 13 साल का बजट मिलाएंगे तब जाके ये राशि पूरी होती है। दरअसल इनको पता है कि इनको सत्ता में आना तो है नहीं, कुछ भी जनता को भ्रम फैलाओ, झूठ बोलो और जनता को भ्रमित करो। ये झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं।
इनकी बातें तर्कसंगत नहीं हैं और इनकी बातें बजट फ्रेंडली भी नहीं हैं। और जीविका दीदी का 2007 से ही नीतीश कुमार ने जीविका दीदी बनाकर उन महिलाओं को सशक्त करने का काम बिहार में शुरू कर दिया है। का जो विजन है, जो दूरदर्शी सोच है, ये लड़ाई बिहार की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। बिहार के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, गरीबों, माताओं, बहनों के हक के लिए तेजस्वी जी ने अपना ब्लूप्रिंट बताया है, रोड मैप बनाया है और ये लड़ाई को अंजाम तक जनता पहुंचाएगी और बिहार का भला तेजस्वी यादव जी के हाथों होना है। अरे पिता तो चरवाहा विद्यालय के कुलाधिपति थे माननीय लालू प्रसाद जी, लेकिन आप भी ज्ञान के चंडूखाना में घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ग्रामीण विकास विभाग का 1 सितंबर 2025 का कंडिका 6 पढ़ लीजिए। जीविका की दीदियों की चिंता आप कर रहे हैं, जो अति पिछड़ा और दलित समुदाय की बहुतायत महिलाएं हैं। अरे जानकारी का आपको अभाव है। 31 लाख महिलाएं जीविका दीदियां लखपति हैं, देश में नंबर 1। पिछड़ा अल्पसंख्यक का जमीन लिखवा लिया, सवर्ण समुदाय का जमीन लिखवा लिया नौकरी के नाम पर। अरे अपने परिवार को तो आपने बख्शा ही नहीं है। इसलिए माननीय तेजस्वी यादव, भले नौकरी के लिए जमीन लौटाओ। और बिहार में किसके बाहर एक इस वक्त की बड़ी खबर ये कि सीटों को लेकर डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है अब कांग्रेस ने ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी है। कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर जो हैं अशोक गहलोत, वो पटना पहुंचे हुए हैं और पटना में लालू प्रसाद और तेजस्वी से मुलाकात उनकी तरफ से की जाएगी। 23 अक्टूबर की तारीख बताई जा रही है जब यहां एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। पटना में ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसकी चर्चा की जा रही है। और सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो गतिरोध है, उस गतिरोध को दूर करने की कोशिश इस वक्त अशोक गहलोत की तरफ से की जा रही है। साझा घोषणा पत्र जारी करने पर भी संभवतः चर्चा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकती है। 23 अक्टूबर को महागठबंधन का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की तैयारी की गई है। तो डैमेज कंट्रोल में इस वक्त कांग्रेस की तरफ से कवायद शुरू कर दी गई है, अशोक गहलोत इसकी भूमिका निभाते हुए। तो तेजस्वी यादव से ये मुलाकात होने वाली है। तेजस्वी यादव से मुलाकात और मुलाकात के पीछे की वजह ये कि जो गतिरोध इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस के अंदर नजर आता है, महागठबंधन में सीटों के पेंच को सुलझाने की बात एक तरफ कही जाती है, लेकिन कई सीटें हैं जहां पर एक दूसरे के सामने ही चुनौती पेश की जा रही है। और चलिए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि महागठबंधन में 23 अक्टूबर को आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात क्यों सामने आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है। पहले चरण के लिए देखिए 121 सीटों पर मतदान होने वाले हैं। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए 121 सीटों पर यह मतदान होगा और इसीलिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जरूरी हो जाता है। पहले चरण के लिए मतदान के लिए सब कुछ लॉक हो चुका है। यह कहा जा रहा है कि 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए चूंकि 122 सीटों पर मतदान होना है और 23 अक्टूबर को दूसरे चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का अंतिम दिन है। यानी एक ही सीट पर अगर दो दावेदार हैं, जिसमें कि 11 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के कैंडिडेट एक दूसरे को ही चुनौती दे रहे हैं और कल नाम वापसी की आखिरी तारीख है। फिलहाल 11 से ज्यादा सीटों पर महागठबंधन कैंडिडेट जो हैं वो सामने हैं। 5 सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और सीपीआई एक दूसरे के आमने सामने हैं। वहीं चैनपुर और बाबू बरही की बात करें तो आरजेडी और वीआईपी के बीच भिड़ंत एक दूसरे के सामने और नाम वापसी से पहले क्लेश को खत्म करने की कोशिश के तौर पर इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जा रहा है। जानकार ये कह रहे हैं कि ये जरूरी है क्योंकि जनता के बीच एक मैसेज जाए, कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज जाए और इसी कवायद में इस वक्त कांग्रेस जुड़ गई है। कांग्रेस की तरफ से इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि भाई एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। नाम वापसी के डेडलाइन से ठीक पहले क्लेश को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और महागठबंधन में सीएम फेस भी घोषित
किया जा सकता है, इसकी संभावना जाहिर की जा रही है। हालांकि इसे लेकर संशय अब भी इस वक्त भी बना हुआ है, जब इस वक्त हम आप तक खबर पहुंचा भी रहे हैं। और महागठबंधन के नेताओं की कोशिशें होंगी कि दूसरे चरण की सीटों पर फंसे हुए पेच को नाम वापसी की डेडलाइन से पहले सुलझा लिया जाए। क्लेश को खत्म करके महागठबंधन में ऑल इज वेल का संदेश दे दिया जाए, ताकि जनता में सही मैसेज आए। महागठबंधन एकजुट है, इसी वजह से कांग्रेस के बड़े नेता पटना पहुंच रहे हैं। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में बात बनती है या नहीं बनती है। अब आपको जल्दी जल्दी बताते हैं कि वो कौन कौन सी 11 सीटें हैं जिन पर अभी भी पेच जो है वो फंसा हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहां कहां आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने। तो अजय कुशवाहा देख लीजिए, वैशाली में आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं, जहां इंजीनियर संजीव सिंह उनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के ही, महागठबंधन के ही सहयोगी हैं। चंदन सिन्हा की बात कर लेते हैं, सुल्तानगंज से ललन कुमार उनके सामने कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हैं। वहीं रजनीश भारती आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में, उनके सामने प्रवीण सिंह कुशवाहा जो हैं कांग्रेस की तरफ से चुनौती पेश कर रहे हैं। दीपक यादव आरजेडी के कैंडिडेट हैं, लेकिन उनके सामने शाश्वत केदार गौतम जो हैं कांग्रेस की तरफ से खड़े हो चुके हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 11 सीटें ऐसी हैं। उदय नारायण चौधरी की बात कर लेते हैं, जो कि आरजेडी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो विनोद चौधरी कांग्रेस की तरफ से। वहीं इसके अलावा शिव प्रकाश गरीबदास की बात करें, बछवाड़ा ये सीट है जहां पर अवधेश राय सीपीआई की तरफ से चुनावी मैदान में खड़े हैं। तो चुनाव दोपहर में इस वक्त बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप बने रहिए हमारे साथ।